नमस्कार। गाजीपुर संवाददाता के अनुसार शहर स्थित एक होटल में भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मानवेंद्र सिंह मानव की मौजूदगी में जिला इकाई गठित की गई। इसमें सर्वसम्मति से पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई। इसमें जिला अध्यक्ष सुधाकर सिंह, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष युवा सौम्य प्रकाश बर्नवाल व मुख्य संरक्षक के पद पर डॉक्टर डीपी सिंह को चुने गए। जिला अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने कहा कि संगठन की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। राष्ट्रीय महामंत्री मानवेंद्र सिंह मानव ने कहा कि भगवान भोले शंकर के मूल स्थान मानसरोवर की मुक्ति के लिए सनातनी समाज को एकजुट होकर कार्य करना होगा। सर्वदलीय संघर्ष समिति की ओर से मां दुर्गा प्राथमिक विद्यालय नारी पंचदेवरा में सोमवार को जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समिति के जिला संयोजक व पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए माल्यार्पण कर स्वागत किया। पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह ने कहा कि भारत का चौमुखी विकास तेजी से हो रहा है। भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित कर रहा है, नित्य नए कीर्तिमान स्थापित भी कर रहा है। केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के विकास कार्यों व शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाएं, जिससे हर किसी को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों के कारण मैं आप लोगों से कुछ दिन दूर रहा, लेकिन फिर हम आप लोगों के बीच में रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा। उन्होंने लोगों की जन समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों से संपर्क करने का भी आश्वासन दिया। गो आश्रय केंद्र बेलहरा में ठंड से पशु मर रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हो पाया है। यहाँ न ही सफाई भी नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन मौन बैठा हुआ है। जानकारी के अनुसार गो आश्रय केंद्र बेलहरा में पशुओं की सही से देखभाल नहीं की जाती। हालत यह है कि गो आश्रय केंद्र पर पशुओं के मरने के बाद उन्हें बाहर खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मृत पशुओं की दुर्गंध से संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। इस संबंध में सचिव नवीन श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने पता किया है, वहां कोई पशु नहीं मरा है, न मर रहा है। लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी जखनिया डॉक्टर प्रशांत कुमार पाल ने बताया कि शिकायत मिलने पर पशुधन अधिकारी को भेजकर जांच कराई गई। कुछ कमियां मिली हैं, जिसको दूर कराया जा रहा है। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार का कहना है कि मामले की जांच कराते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। दिलदार नगर पर कोहरे के चलते पंडित दीनदयाल उपाध्याय हावड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों के लेट होने से परिचालन लड़खड़ा गया है। ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से आ रही हैं, जिससे सफर करने वाले यात्रियों को घंटों स्टेशनों पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। इस कारण अप में विभूति एक्सप्रेस 2 घंटा, अमृतसर में 2 घंटा, फरक्का एक्सप्रेस, पटना मुगलसराय एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस 1-1 घंटे विलंब से पहुंची। वहीं डाउन में ब्रह्मपुत्र मेल 5 घंटा, सिकंदराबाद एक्सप्रेस 2 घंटा, जोगबनी एक्सप्रेस 3 घंटा, भागलपुर दादर एक्सप्रेस 1 घंटा, मगध एक्सप्रेस 4 घंटा, फरक्का एक्सप्रेस 5 घंटा, अमृतसर मेल 1 घंटा विलंब से चल रही बताया जा रहा है। सुहौल गांव के इंटर कॉलेज के खेल मैदान में आजाद स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में चल रहे 53वीं अंतर्राज्यीय स्वर्गीय गणेश राय एवं प्रभु नारायण राय मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता में दूसरे दिन मिर्चा व मऊ के बीच मुकाबला हुआ। मिर्चा ने मऊ को 2-0 से पराजित कर अगले चक्र में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया। मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने कलात्मक खेल का प्रदर्शन किया। मध्यांतर से पहले दोनों ही टीमों के कई नजदीकी अवसर मिले, मगर वह उसका फायदा नहीं उठा सके। मध्यांतर तक दोनों ही टीमें गोल रहित रहीं। इसके उपरांत शुरू हुआ मुकाबला भी काफी कांटे का रहा। मैच समाप्त होने
से कुछ मिनट पहले मिर्चा के खिलाड़ियों ने टीम की ओर से शानदार गोल कर टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। इसके कुछ ही देर बाद एक बार फिर मिर्चा के खिलाड़ी ने एक और गोल कर टीम को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी। वहीं मैच में पिछड़ रही मऊ की टीम ने वापसी के लिए अपना पूरा जोर लगाया, मगर उसे सफलता नहीं मिल सकी। वहीं मैच समाप्त होने तक मिर्चा ने बढ़त को कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। निर्णायक ब्रिजेश मिश्र जबकि उद्घोषक की भूमिका सुरेंद्र नाथ राय ने निभाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आईआईटी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर समाजवादी पार्टी महिला सभा आगे आई। सोमवार को पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष विभा पाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी आरिका अखौरी से मिला। राज्यपाल को संबोधित पत्र सौंपते हुए मांग किया कि मामले में छात्राओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ ही दोषियों के घर पर बुलडोजर चलवाने का आदेश जारी किया जाए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार जब से आई है तब से उत्तर प्रदेश में आपराधिक व महिला उत्पीड़न, सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका उदाहरण प्रदेश के वाराणसी जनपद में बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला है। कहा कि आरोपी भाजपा से जुड़े हैं और सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन के द्वारा समय से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले का विरोध बीएचयू की छात्राओं ने किया तो उल्टे जिला प्रशासन उन पर ही मुकदमा कर दिया, जो सरासर गलत है। ऐसे में इन छात्राओं पर दर्ज मुकदमा वापस लिए जाए, साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने का आदेश जारी किया जाए। इस दौरान रीना यादव, रीता विश्वकर्मा, कंचन रावत, अतुल राय आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रोडवेज डिपो की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को रोडवेज डिपो से 6 बसों का संचालन अयोध्या के लिए किया जाएगा। अयोध्या जाने वाली बसों को फूल मालाओं से सजाया जाएगा। साथ ही रोडवेज डिपो की भी विशेष साज सज्जा की जाएगी। शाम के बाद रोडवेज डिपो झालरों की रोशनी से दमकेगा। 22 को सुबह से ही बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों की संख्या को देखते हुए 24 घंटे बस सेवा संचालन किया जाएगा। वहीं अयोध्या जाने वाली विशेष 6 बसों के अंदर भगवान राम का चित्र होगा। बसों को अंदर और बाहर पूरी तरह से सजाया जाएगा। बसों के अंदर राम धुन और भक्ति गीतों को बजाने के लिए बाकायदे साउंड सिस्टम लगाया जाएगा। बसों की तरफ 22 जनवरी को रोडवेज डिपो को भी विशेष तौर से सजाया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या के लिए चलने वाली बसों की विशेष साज सज्जा की जाएगी। ये जानकारी बीके पांडे, एआरएम, रोडवेज डिपो गाजीपुर ने दिया। सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर यादव ने भावरकोल विकास खंड के टीकापुर निवासी राम निवास सिंह यादव को सपा के अधिवक्ता महासभा का प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। उनको प्रदेश सचिव नामित किए जाने पर सोमवार को दीवानी न्यायालय परिसर में पार्टी से जुड़े अधिवक्ताओं, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभुनाथ राम, राकेश यादव, पप्पू सिंह आदि ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश सचिव ने परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा और शहीद पार्क में जाकर डॉक्टर शिवपूजन राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा के लिए अनुकूल माहौल बनाने एवं अधिवक्ताओं के हित संरक्षण के साथ ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराना हमारी प्राथमिकता होगी। संकट काल में खुद की सुरक्षा बिना आत्मविश्वास के नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास से प्रतिकार करना सीख लें तो कई समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बातें ताइक्वांडो प्रशिक्षक सुशील कुमार गुप्ता ने कहा। वह सोमवार को रामदूत इंटरनेशनल स्कूल रौजा में अमर उजाला फाउंडेशन की अपराजिता मुहिम के तहत
आत्मरक्षा शिविर में करीब 200 छात्राओं को आत्मरक्षा के उपाय बता रहे थे। ताइक्वांडो प्रशिक्षक ने छात्राओं को पंच, किक, अटैक और डिफेंस आदि के तरीकों का प्रदर्शन कर दुश्मन पर काबू पाने के गुर सिखाए। लाठी, डंडा, चाकू आदि हथियारों के वार से बचने के तरीके भी बताए। साथ ही आपात स्थिति में चाबी, हेयर पिन, पेन, हेयर क्लिप को हथियार के रूप में प्रयोग करने की जानकारी दी। टीम के सदस्यों ने बेटियों को दुश्मन पर काबू पाने की आसान तरीका बताई। विद्यालय के प्रधानाचार्य अंगद सिंह यादव ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए उच्च मनोबल से हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता है। उन्होंने अमर उजाला के इस मुहिम की सराहना की। वहीं शहर कोतवाली की महिला सिपाही संजू सिंह, आकांक्षा पाठक ने भी महिला सुरक्षा और साइबर क्राइम को लेकर जानकारियां साझा की। दूसरे चरण की सोनवल से घाट स्टेशन की ओर जाने वाली करीब 7 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के MFI ट्रैक टाइपिंग मशीन में लाइन की पैकिंग का कार्य शुरू हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य परियोजना के चालू होने पर ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देना है। यह पैकिंग 2 चरणों तक चलेगी, जिसे अगले 2 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद परियोजना के शुभारंभ होने से पहले अभी कई तरह के ट्रायल, डीजल, इलेक्ट्रिक इंजन, लोडिंग टेस्ट, स्पीड ट्रायल इत्यादि का होना अभी निश्चित है। इसके बाद इस नई लाइन का CRS होगा, जिसके बाद रेल मंत्रालय को हरी झंडी मिलने पर हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन के साथ छपरा वाराणसी से होकर इस नए रूट पर यात्री और मालगाड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। RVNL के परियोजना निदेशक जीवेश ठाकुर ने बताया कि पैकिंग का काम बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य से ट्रेन के सुरक्षित एवं संरक्षित संचालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। जिले में DLED BTC के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को कुल 21 केंद्रों पर हुई। पहली पाली में 258 और दूसरी पाली में 249 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कंट्रोल रूम प्रभारी निधि सोनकर ने बताया कि प्रथम पाली में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के प्रश्न पत्र में पंजीकृत 6,216 परीक्षार्थियों में से 5,958 उपस्थित रहे। शेष 258 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। इसी तरह दूसरी पाली में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय में पंजीकृत कुल 6,216 में से 5,968 परीक्षार्थी उपस्थित, शेष 249 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा 13 जनवरी तक चलेगी। डाइट के प्रवक्ता प्राचार्य उदय भान ने बताया कि जिले के सभी केंद्रों पर परीक्षा के लिए 21 स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट तथा 21 पर्यवेक्षक लगाए गए। 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उप निदेशक ने पहले दिन कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। श्री राम जन्मभूमि व्यापक जनसंपर्क अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बस्तियों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। अयोध्या से आए पूजित अक्षत निमंत्रण का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुषांगिक संगठन के माध्यम से घर घर में पूजित अक्षत का वितरण राम भक्तों के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक कुल 80% क्षेत्रों में पूजित अक्षत का वितरण किया गया है। पूजित अक्षत के साथ श्री राम मंदिर का चित्र व पत्रक कलश प्रमुख दिया जा रहा है। इसके साथ ही धारानगर, जमानिया कस्बा, काशिमाबाद, भावरकोल, रेवतीपुर, भदौरा, जमनिया, बड़ेसर में कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। श्री राम बस्ती के विनोद तिवारी, शिवाजी बस्ती के संजय, दयानंद बस्ती के अभिषेक, केशव बस्ती के उत्तम चौधरी, शनि व विप्लव रावत बड़ी बाग में सूर्य प्रकाश आदि ने सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मर्दा क्षेत्र के दिलावर पट्टी गांव में सोमवार को विकसित भारत संकल्प योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नेता अभिनव सिन्हा ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। अभिनव सिन्हा ने कहा कि 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव आया है, जो राजनीति नहीं है बल्कि यह एक योगदान कार्य संस्कृति में बदलाव के चलते आया है।
उन्होंने कहा कि जब मुखिया जागेगा तो देश चलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक परिवार वर्तमान में चल रही भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुआ है। रामपुर मांझा थाना क्षेत्र के देवचंदपुर गांव के पास शनिवार को देर रात सड़क दुर्घटना में घायल शेखपुर गांव निवासी संजय कुमार, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई गई, इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों में कोहराम सा मच गया। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात बाइक सवार संजय कुमार व अशोक कुमार अपने गांव में कहीं जा रहे थे। अंधेरे के कारण सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर बोरिंग मशीन नहीं देख सके और पीछे से भिड़ंत हो गई। आनंद फानन में लोग घायल को अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान संजय कुमार की मृत्यु हो गई। खबर सुनते ही पत्नी बेहोश हो गई। दो माह की बच्ची बेसहारा हो गई बताया गया। मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के रघुबरगंज बिशुनपुरा गांव के रहने वाली कुमारी ज्योति, जिसकी उम्र 13 साल है, पुत्री बबलू साहब गुप्ता की सोमवार को गांव के पास ही मंगई नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार ज्योति 48 घंटा पहले घर से लापता थी। वह दाहिने पैर से हल्का विकलांग भी बताई जा रही है। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चल सका। सोमवार को उसके डूबने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शिनाख्त की। पिता बबलू ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बबलू शाह ने थाने में पुत्री के डूबने की लिखी सूचना दी। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि पिता की ओर से किसी अनहोनी से इनकार किया गया है। इसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं और कयास लगाए जा रहे हैं। नगर के सादात रोड स्थित तिलकुट पट्टी रखे तिरपाल की दुकान में रविवार देर रात आग लग गई, जिसके कारण उसमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकान में सो रहे मामा का पैर व भांजे का हाथ जल गया। मौके पर पहुंची पिकेट पुलिस ने बालू गिट्टी डालकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नगर निवासी बाबू सोनकर पुत्र जालिम सोनकर एवं बसंत चक निवासी सुंदर गोण की मकर संक्रांति पर्व के मद्देनजर सैदपुर के सादात रोड पर स्थित पटरी पर तिरपाल व बांस की लकड़ी से दुकान बनाकर उसमें तिलकुट व तिल से बनी सामग्री बेचते हैं। दोनों दुकान में लगभग 1.5 से 2 लाख के तिलकुट व तिल से बनी सामग्री रखी हुई थी। रविवार की देर रात सुंदर व बाबू ने दुकान बंद किया। सुंदर अपने घर चला गया। वहीं बाबू अपने 10 वर्षीय भांजे के साथ तिरपाल लगी दुकान में ही सो गया। रात में अचानक दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं और आग की लपेट उठती देख थोड़ी दूर पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के गार्ड ने शोर मचाना शुरू किया। हल्ला सुनकर कुछ दूर पिकेट पर ड्यूटी कर रही पुलिस पहुंची। तब तक दुकान संचालक भी आग की लपट लगने से जग गया। तिरपाल और प्लास्टिक के सामान होने की वजह से आग की लपटें बहुत तेजी से फैल गईं। आग फैलते देख बाबू और उसके भांजे ने सामान बचाने की कोशिश की, जिसमें बाबू का पैर और भांजे कल्लू का हाथ जल गया। पुलिसकर्मियों ने बिक्री के लिए रखे बालू से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। विधानसभा जहूराबाद के ग्राम क्यामपुर में सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर, बेबस, लाचार को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व के कारण आज देश बुनियादी समस्याओं से ऊपर उठकर विश्व के बड़े देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। इस अवसर पर गोद भराई तथा अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल जन संवाद कार्यक्रम को एलईडी टीवी के माध्यम से सुना। गाजीपुर में सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन किया गया, जहां अध्यक्ष पद के लिए अशोक कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार बिंद बागी, महासचिव के लिए सुरेश चंद्र पांडे व शेष 19 पदों के लिए भी नामांकन किया गया। इन पर्चों की जांच 9 जनवरी को किया जाएगा। यह जानकारी चुनाव अधिकारी निशित सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन का चुनाव 16 जनवरी को होगा।
गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरापुर मार्केट से खरीदारी कर घर लौट रहे हिजड़े को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार दी। हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नंदगंज थाना क्षेत्र के बरापुर गांव निवासी गंगा किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय उम्र 24 वर्ष पुत्र गणेश उपाध्याय आज सोमवार की शाम को बरापुर मार्केट से खरीदारी कर घर को लौट रहे थे। तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और फरार हो गए। गोली गंगा किन्नर के बाएं कंधे पर लगी थी और वह जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल किन्नर को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से घायल को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस संबंध में नंदगंज थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि किन्नर पर किन लोगों ने गोली चलाई है जांच की जा रही है। बहुत शीघ्र ही हमलावरों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किन्नर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं गोली चलने की घटना से लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है। आगामी लोकसभा निर्वाचन नामावली। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी विविध कार्यों को समयबद्ध एवं सुचारू ढंग से संपन्न कराने एवं निर्वाचन को सकुशल संचालन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी आरेका अखौरी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त राजनीतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर राजनीतिक दलों अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार हेतु प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं के रेट चार्ज को निर्धारित एवं अधिसूचित किए जाने हेतु बैठक का निर्देश दिए गए, जिसका भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर शालिक राम, वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश उपाध्याय, राजेश कुमार यादव समाजवादी पार्टी के जिला सचिव, रविकांत कांग्रेस पार्टी, सुभाष राम सिपाही बसपा, जावेद अहमद आम आदमी पार्टी, राजन कुमार प्रजापति भाजपा, आदित्यनाथ कुशवाहा बसपा एवं निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।